स्टार्ट हुआ ना। हेलो माय डियर छात्र, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री हिस्सा है हमारा, उसका दूसरा चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं, द थीफ्स स्टोरी। और हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। हमने कहा था 28 दिन में आपका जो हाई स्कूल का लेसन है सारे वो समाप्त हो जाएंगे, चाहे प्रोज का हो या पोएट्री का हो। तो हम लोग आज सबसे पहले द थीफ्स स्टोरी जो हमारा लेसन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और ऑब्जेक्टिव के बाद में शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समरी द थीफ्स स्टोरी की। द स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड is touching story that shows how kindness, trust and education can change a person's life। ये जो स्टोरी है रस्किन बॉन्ड द्वारा जो लिखी गई है, एक टचिंग स्टोरी है। द शो जो प्रदर्शित करती है हाउ काइंडनेस, कि कितनी दयालुता, कितना विश्वास एंड और एजुकेशन कैन चेंज अ पर्सन लाइफ, कि एक व्यक्ति के जीवन को ये बदल देते हैं। तो इसमें एक कहानी होती है। इस कहानी में दर्शाया गया दो पात्र होते हैं, एक हरि सिंह और एक अनिल। हरि सिंह पैसे से चोर होता है, वह चोरी करता है, और पुलिस से बचने के लिए वो हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह अपने क्या करता है, नाम चेंज कर लेता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना पाए। तो एक दिन मुलाकात उसकी होती है किससे, अनिल सिंह से होती है। थिएटर में मुलाकात होती है। जब अनिल उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था, उसी समय मुलाकात होती है हरि सिंह। हरि सिंह ने देखा अनिल को। अनिल की उम्र 25 ईयर्स होती है, 25 साल की होती है, और जो हरि सिंह होता है वो 15 साल का होगा। उस समय इसकी मुलाकात होती है, और वहीं जो है ये उससे पूछता है, काम करने के लिए कहता है कि मुझे काम चाहिए। तो हम लोग समरी के माध्यम से समझेंगे। द स्टोरी इज टोल्ड बाय हरि सिंह। ये जो कहानी है इसको समझाया गया है या बताया गया है या सुनाया गया है किसके द्वारा, हरि सिंह के द्वारा। अ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, एक 15 साल का लड़का, हु जो सर्वाइव, जीवन जीता अपना, बाय स्टीलिंग, चोरी करके अपना जीवन यापन करता है। कौन लड़का, 15 साल का, ये कौन है, हरि सिंह है। हरि सिंह जो है चोरी करके अपना जीवन यापन करता है। ही इज क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है होशियार। वह कैसा लड़का है, होशियार लड़का है। एंड और एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवी। कैसा है, वह अनुभवी है। उसके बाद में एंड ऑफन, एंड का मतलब और, ऑफन का मतलब होता है अक्सर या तो लगातार, अक्सर या तो प्राय, सॉरी। चेंजेस, चेंजेस का मतलब होता है बदलना। हिज नेम, अपना नाम बदल देता है। टू स्केप, टू स्केप का मतलब होता है बच निकलना। बचने के लिए वह क्या करता है, अपना नाम बदल लेता है या बदला करता है। किससे बचने के लिए, तो द पुलिस से बचने के लिए। वन डे, एक दिन, ही मीट्स, ही का मतलब हुआ, मीट्स का मतलब मुलाकात होती है, मिलता है। किससे मिलता है, तो अनिल, अनिल से उसकी मुलाकात होती है। आ यंग एंड सिंपल राइटर, आ यंग, यंग किसके लिए आया है, तो अनिल के लिए आया है। अनिल कैसा है, एक यंग लड़का है, एंड सिंपल राइटर है, और एक साधारण लेखक भी है। हरी क्विकली अंडरस्टैंड्स, हरी क्विकली का मतलब होता है जल्द ही, अंडरस्टैंड का मतलब समझ जाता है। दैट अनिल इज जेनरस, वह समझ गया अनिल को देखते ही कि जो अनिल व्यक्ति है या लड़का है वह बहुत ही जेनरस है, उदार है। एंड केयरलेस है, और लापरवाह है। सो ही डिसाइड्स, इसीलिए वह निर्णय लेता है। डिसाइड्स का मतलब होता है निर्णय लिया। टू बी फ्रेंड हिम, वह तुरंत निर्णय ले लेता है कि मुझे यदि अनिल को लूटना है तो हमको
उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। एंड और लेटर स्टील फ्रॉम हिम, पहले तो उससे हम दोस्ती करेंगे, बाद में उसको हम क्या करेंगे, लूटेंगे या उसके घर में चोरी करेंगे या उससे हम ठगेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका यही पेशा ही था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पैरे पर। हरी फ्लेटर्स अनिल, हरी सिंह जो है, फ्लेटर का मतलब होता है चापलूसी करना, वह चापलूसी करता है किससे, अनिल से। अनिल को बहलाता है, फुसलाता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है। तो आगे कहता क्या है, एंड गेन्स हिज ट्रस्ट, और उसको विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है, सून का मतलब जल्दी। अनिल ऑफर्स हिम वर्क एज अ कुक एंड अलाउ हिम टू लिव इन हिज हाउस। हरी फ्लैटर्स अनिल, हरी जो है अनिल को फ्लैट कर देता है एंड गेन हिज ट्रस्ट, और उसको विश्वास दिला देता है। विश्वास दिलाने के बाद में होता क्या है, सून का मतलब जल्दी। अनिल ने क्या किया, ऑफर कर दिया हिम, उसे क्या ऑफर किया, वर्क, कि भाई चलो ठीक है मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूं या काम दे देता हूं। जब उसने काम के लिए राजी कर लिया या अनिल ने उसको काम दे दिया, उसके बाद में क्या होता, एज अ कुक, किसके रूम में काम दिया, कि भाई ऐसा है हमारे घर में कोई खाना बनाने तो है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए यदि तुमको मेरे साथ रहना है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। इस शर्त पर उसने अनिल को, सॉरी, हरि सिंह को काम दिया। एंड का मतलब और, अलाउ हिम टू लिव इन हिज हाउस, टू लिव का मतलब रहना, इन हिज हाउस का मतलब अपने घर में, अलाउ का मतलब अनुमति दे देता है। और क्या करता है, जब वो हाँ कर देता है, ठीक है मैं खाना बना लूंगा, तो अनिल कहता है कि ठीक है मैं अपने घर में रहने के लिए आपको अलाउ करता हूँ, परमिशन देता हूँ, ठीक है यदि आप खाना बना सकते हो तो हमारे घर में रह सकते हो। दो, हरी कैन नॉट कुक, अच्छा था क्या, ये तो एक्सेप्ट तो कर लेता, ठीक है मैं खाना बना लूंगा, बट होता क्या है, हरी सिंह को तो खाना बनाना आता नहीं। वो तो चाहता है किसी ना किसी तरीके से मैं अनिल के साथ जाऊं, अनिल के घर पर जाऊं, ताकि उसको विश्वास दिलाऊं, और विश्वास दिलाने के बाद उसको चीट करूं, उसको लूटूं या उसके घर से मैं चोरी करूं, उसका मेन पर्पज यही था। हरी कैन नॉट कुक प्रॉपरली, यद्यप हरी सिंह ठीक तरीके से खाना नहीं पका सकता है, बना नहीं सकता है, अनिल कीप्स हिम, अनिल क्या करता है, उसे रख लेता है। एंड का मतलब और, आल्सो प्रॉमिस, और वह भी एक वचन देता है, काहे का वचन देता है, एक वादा करता है, टू टीच हिम, कि उसको उसको सिखाएगा, क्या सिखाएगा, हाउ टू रीड, कि कैसे लिखा जाता है। हाउ टू रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वह उसको ये सिखाएगा। एंड का मतलब और, डू बेसिक मैथमेटिक्स, और कुछ मैथमेटिक्स या गणित है उसके जो बेसिक सवाल होंगे, नंबर को जोड़ना या घटाना, ये उसको सिखाएगा। अनिल डज नॉट अर्न रेगुलरली, अर्न का मतलब होता है कमाना, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अनिल कहता है, अनिल का कहना यह है कि अनिल डज नॉट अर्न रेगुलरली, अनिल जो है प्रतिदिन पैसे नहीं कमाता है, प्रतिदिन उसकी कमाई नहीं है, बट लेकिन स्पेंड्स फ्रीली, कमाई तो रेगुलरली नहीं है प्रतिदिन की, बट वो पैसे खत्म करता है बिल्कुल स्वतंत्र पूर्वक। एंड का मतलब और, ट्रस्ट हरी कंप्लीटली, क्या करता है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास करता है, किस पर, हरि पर। कंप्लीटली का मतलब पूर्णतः, पूरी तरीके से उसको विश्वास हो जाता है। हरि समटाइम्स, हरि जो होता है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, स्टील्स चोरी करता है, चुरा लेता है, चोरी करता है, क्या चोरी करता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, धन का कुछ हिस्सा चुरा लेता है, थोड़े बहुत पैसे चुरा लेता है। कब चोरी करता है, वाइल शॉपिंग, जब वह खरीदारी करता है, कहा, मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, कुछ मंगाने के लिए, अनिल पैसा देता होगा कि जाओ भाई मार्केट में कुछ खरीद के लाइए,
तो हरि सिंह क्या करता होगा, सामान कुछ लाता होगा, कम लाता होगा, तो उससे पैसे वो बचा लेता होगा, चुरा लेता होगा, कुछ ऐसा ही करता होगा। बट अनिल इग्नोरेस इट, अनिल इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता था कि ठीक है कोई बात नहीं। लिविंग विद अनिल स्लोली चेंजेस हरी, धीरे धीरे क्या हुआ कि हरि सिंह अनिल के साथ रहता था, तो हरि सिंह में थोड़े थोड़े या धीरे धीरे या थोड़ा बहुत चेंजेस या परिवर्तन आना शुरू हो गया था। वो परिवर्तन क्या आए थे? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फील्स, वह अनुभव करता है सेफ, सुरक्षित। कौन? हरि सिंह अपने आप को एकदम सेफ और सुरक्षित अनुभव करता हूँ। क्यों सेफ और सुरक्षित अनुभव करता हूँ? क्योंकि उसको तो पुलिस तराशती होगी, लोग तराशते होंगे, लोग ढूंढते होंगे। क्यों? क्योंकि वो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन तो अपने नाम बदल लेता था ताकि लोगों से बच सके। एंड का मतलब और रिस्पेक्टेड, और क्या था उसका? क्या? एक तो सेफ मतलब सुरक्षित महसूस करता था, दूसरा अपने आप को रिस्पेक्ट और सम्मान उसको मिलता था। अनिल्स काइंडनेस, अनिल की जो काइंडनेस थी, जो दया थी, एंड ऑनेस्टी, जो उसकी ईमानदारी थी, मेक हरी फील गिल्टी, अनिल का जो स्वभाव था, सीधापन था, भोलापन था, ये सारी चीजें, उसकी जो ईमानदारी थी, मेक हरी फील गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है महसूस, गलत महसूस करना, गिल्टी का मतलब अपराध महसूस करना, मतलब उसको एक गिल्टी फील होती थी अबाउट हिज डिसऑनेस्ट लाइफ, अपनी जो बेईमानी का उसका जो जीवन था, उसी जीवन पर वो गिल्टी या पछतावा फील करता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। he begins to understand that learning to read, he begins का मतलब होता है शुरू करना, वह शुरू करता है टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट लर्निंग टू रीड, पढ़ना, एंड राइट, लिखना। अब वो समझ जाता है कि देखो, ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड, वह समझना शुरू कर देता है, दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट कैन गिव हिम अ बेटर फ्यूचर देन स्टीलिंग एवर कुड, चोरी करने की अपेक्षा यदि वह पढ़ता है, लिखता है, वो ये भली बात जानता, अच्छे तरीके से जानता है कि चोरी करने से उसका जो फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि वह पढ़ता और लिखता है तो उसको पता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उसका जीवन अच्छा हो सकता है। वो उसमें समझदारी आ गई थी या वो समझने लगा था। नेक्स्ट पैरा हम लोग देखते हैं। वन नाइट, एक रात, एक रात का समय था। अनिल ब्रिंग्स होम अ बंडल ऑफ मनी, रुपयों का एक बंडल अनिल क्या करता है, घर को लाता है, एंड पुट्स इट अंडर हिज मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा। और अनिल क्या करता है, जो रुपयों का बंडल लाता है अपने साथ में, वो गद्दे के नीचे रख देता है। पुट्स का मतलब होता है रखना। टेम्प्टेड बाय द चांस, हरी स्टील्स 600 रुपीज, इस अवसर को देखकर उसके मन में लालच आता है और क्या करता है, वह उन पैसों को चुरा लेता है। कितने पैसे की चोरी करता है? तो 600 रुपए की चोरी करता है। एंड लीव्स द हाउस, लीव्स का मतलब होता है छोड़ना। किसको छोड़ दिया था? हाउस को। चोरी किया और हाउस को छोड़ दिया, घर से चला गया। जब घर छोड़ देता है तो वो जाता कहाँ? ही गोज टू द रेलवे स्टेशन टू स्कैप, बचने के लिए वह रेलवे स्टेशन चला जाता है। हाउ एवर एज ही वेट्स फॉर द ट्रेन,
वह किसका वेट करता है? तो ट्रेन का वेट करता है। भाई क्यों करता है? ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ। ट्रेन का वेट भी करता है और वो शुरू कर देता है सोचना अपने जीवन के बारे में। क्या सोचता है? ही रियलाइजेस, वह महसूस करता है दैट की द स्टोलन मनी, जो चोरी किया हुआ धन है, जो चुराकर उसने पैसे लाए थे, विल सून बी स्पेंट, वो तो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। बट लेकिन द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास खो गया है, एंड एजुकेशन, जो शिक्षा है, वुड हार्म हिम फॉर एवर। उसने कहा जो हम पैसे चुरा कर लाए हैं कितने दिन चलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये तो खत्म होने ही। लेकिन जो हमने किसी व्यक्ति का विश्वास तोड़ा है, जो हमको वहां पर शिक्षा मिलती थी, वो हमने शिक्षा छोड़ी है, ये चीज जो हम लोग छोड़ कर आए हैं, वुड हार्म, वो हानि पहुंचाएंगे, हिम माने किसको? उसे, फॉर एवर, सदैव के लिए। फीलिंग असेम्ड, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड का मतलब और, लोनली ही डिसाइड्स टू रिटर्न, और अकेला कहाँ चला जाता है? वापस चला जाता है, या वापस जाने का वह निर्णय ले लेता है कि ऐसा नहीं है, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि चोरी करने से हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। सोच लिया था, समझ भी गया था, समझ में क्या आया था कि ऐसा किया जाए कि हम लोग इन पैसों को वापस कर देते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हरी गोज बैक टू अनिल्स हाउस इन द रेन। हरी गोज जाता है, बैक माने वापस, टू अनिल्स हाउस, अनिल के घर वापस चला जाता है। इन द रेन, बारिश में जाता है, बारिश होती है रहती है और बारिश में वापस चला जाता है। एंड और क्वाइटली पुट्स, क्वाइटली का मतलब होता है शांतिपूर्वक, पुट्स माने रख देता है, किसको? पैसों को। द मनी, रख दिया, बैक माने वापस, अंडर द मैट्रेस, और उन पैसों को वापस पुनः फिर से कहाँ रख देता है? उस गद्दे के नीचे, जहां से उसने पैसे निकाले थे, उसने वो पैसे वहीं पर रख दिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अनिल बिहेव्स नॉर्मली, अनिल जो है वो नॉर्मली, सामान्यतः, जैसे हर रोज उसके साथ बिहेव करता था, व्यवहार करता था, वो वैसे ही उस दिन ही किया। बट ही क्लियरली नोस, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता है, व्हाट हैज हैपेंड, कि क्या हुआ था। वो सब जानता है इस रात को क्या हुआ था, आईसी ने पैसे चोरी किए थे कि नहीं किए थे, उसको पता था। बट वो हर रोज तरीके से, जैसे 10 दिन पीछे, 5 दिन पीछे पीछे उसके साथ व्यवहार करता था, वैसे ही वो उस दिन ही व्यवहार किया, क्योंकि वो जानता था, वो ये जानता था कि यदि ये पैसे चोरी तो उसने किए थे, यदि वापस ना आता तब भी मेरा कहा जाता, तभी तो मैं इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर ये वापस आया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ सोच कर आया होगा कि आज के बाद हमको चोरी नहीं करनी है, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं कहता। ही का मतलब हुआ, गिव्स हरी a 50 रुपीज नोट। होता क्या, सुबह का दिन उठता है और हरी सिंह को 50 रुपए का नोट देता है। एंड और टेल्स हिम, और उसे कहता है दैट की दे विल नाउ स्टार्ट लर्निंग टू राइट फुल सेंटेंस, कि अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाना सीखेंगे आज से हम लोग। दिस shows that Anil has forgiven him। दिस का मतलब या shows का मतलब दिखाता है, प्रदर्शित करता है, that कि अनिल has forgiven him। forgiven का मतलब छोड़ देता, वह उसको क्षमा कर देता है। द स्टोरी ends with hope। स्टोरी का एंड होता है इसी आशा के साथ। हरी सिंह डिसाइड टू गिव अप स्टीलिंग। हरी सिंह ने क्या किया? एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लेता है? टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। उसने निर्णय लिया कि आज से जो है चोरी करना छोड़ देंगे।
एंड और चूज द पथ ऑफ ऑनेस्टी। उसने कहा गया एक रास्ता चुना, वो रास्ता काहे का था? ईमानदारी का। उसने बेईमानी का रास्ता चुना, चोरी करने का रास्ता चुना, ठगाई करने का, फ्रॉड करने का, ये सारे रास्ते छोड़ दिए और ईमानदारी के रास्ते पर चढ़ पड़ा। द स्टोरी टीचेस, जो कहानी है वो हमको पढ़ाती है या सिखाती है या शिक्षा देती है, दैट लव, प्रेम, ट्रस्ट, विश्वास एंड एजुकेशन, शिक्षा, हैव द पावर, इन सबके पास में एक शक्ति है, पावर है, टू रिफॉर्म, जो सुधार देती हैं, इवन अ थिफ, एक चोर को भी क्या करती हैं? सुधार देती हैं या उसके जीवन को बदल देती हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो तुम्हारे सप्लीमेंट्री में आते भी हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी, ये चोर की कहानी है, उसमें चोर कौन होता है या उस चोर का नाम क्या होता है? उसमें चोर कौन होता है या उस चोर का नाम क्या होता है? तो अनिल तो होता नहीं है, मंगल पांडे कोई व्यक्ति नहीं है इस लेसन में, सुरेश भी नहीं है, तो कौन? चोर का नाम क्या है? हरि सिंह नाम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह? हरि सिंह की उम्र कितनी थी? व्हेन ही मेट अनिल, जब वह अनिल से मिला था उसकी उम्र कितनी थी? तो हम बोलेंगे 15 ईयर्स। कितने साल थे? 15 साल का हरि सिंह था जब वह अनिल सिंह से मिला था। अनिल सिंह की कितनी थी? तो 25 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल जो है हरि सिंह को क्या सिखाता था? राइट ओनली हिज नेम, सिर्फ उसका नाम लिखना सिखाता था, या कुक खाना पकाना, ऐड नंबर नंबर को जोड़ना, या हम कह सकते हैं कि कुक राइट एंड ऐड नंबर, हाँ तीनों चीजें सिखाता, खाना पकाना भी सिखाया, राइट माने लिखना भी सिखाया, और ऐड नंबर्स, तो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, उनको जोड़ना भी उसने सिखाया था। अगला क्वेश्चन है, हु केम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, एक छोटे बंडल के साथ, नोटों का एक छोटा बंडल लेकर कौन आया था घर पर? तो चोर आया था, पब्लिशर आया था, या मास्टर आया था, अनिल आया था? हम बोलेंगे कौन आया था? अनिल आया था। अनिल ही पैसों का बंडल लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल? हरि सिंह जो था वो अनिल को लूटना क्यों चाहता था? सॉरी, मेरा व्हाट डिड हरि सिंह वांट मतलब चाहता था, क्या चाहता था? फ्रॉम अनिल से। हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता था? वर्क चाहता था, वर्क मांग रहा था कि मुझे काम दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, कि हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, हरि सिंह को नहीं पता था खाना पकाना, भोजन बनाना, बट टोल्ड दैट ही कुड कुक, लेकिन उसने बताया था कि वह खाना बना सकता है, बिकॉज क्योंकि, क्यों झूठ बोला था कि हरि सिंह खाना बना सकता है लेकिन नहीं बना पाता था? झूठ क्यों बोला था? ही वांटेड वर्क एंड फूड, वह काम चाहता था और खाना चाहता था, या ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट, या एक रात रुकने के लिए स्थान चाहता था, या ही वांटेड टू ट्रेन अनिल, या अनिल से प्रशिक्षित होना चाहता था, अनिल से सीखना चाहता था भोजन बनाना, या ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, या वह खाना बनाना चाहता था?
तो वह अनिल से क्या चाहता था, काम चाहता था और काम के बदले भोजन चाहता था, यही चाहता था वो। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन रूम। कह रहा व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप, उस दुकान का नाम बताइए, इन विच जिसमें अनिल लिव्ड रहता था, इन अ रूम एक कमरे में। तो उस दुकान का नाम था जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप में एक रूम था इसी दुकान में, और उसी रूम में अनिल रहता था। When the train had gone, when the train had gone, जब ट्रेन चली जाती है, the thief found himself, चोर स्वयं को पाता है, आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर पाता है, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर पाता है, एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस कार्यालय होता है उसके पास, वहीं पर पाता है, या ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चली जाती तो वो अपने आप को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाता है, मतलब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ वह अकेला व्यक्ति था। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तेरा व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। हरी सिंह काम के बदले अनिल से क्या चाहता था? तो हरी सिंह गेट्स फूड, काम के बदले वो क्या चाहता था? हरी सिंह गेट्स फूड, खाना चाहता था। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, accommodation from अनिल in return for his work, और उसके बदले में वह काम करना चाहता था। Besides this, इसके अतिरिक्त अनिल also promise, अनिल ने एक वादा किया था to teach him, वह उससे क्या करे, वह उसको क्या सिखाएगा? रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, एंड बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक है मैथ वो उसको सिखाएगा। विच हेल्प, जो सहायता करती है, हरी थिंक अबाउट अ बेटर फ्यूचर, जो सहायता करती है हरी सिंह के एक फ्यूचर, एक अच्छे फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। 2022, 23, 24, 25, तेरा व्हाट काइंड ऑफ थीफ वाज हरी सिंह, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था? तो हरी सिंह वाज अ क्लेवर, भैया एक बहुत होशियार था, एंड एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अनुभवी था। ही वाज यंग, वह एक युवा था, बट स्मार्ट एंड चेंज्ड हिज नेम, लेकिन स्मार्ट था, होशियार था और अपना नाम बदल लेता था। फ्रीक्वेंटली, लगातार, टू अवॉइड बीइंग कॉट, मतलब पकड़े जाने से बचने के लिए वो अपना नाम बदलता था। However, he was not hard-hearted, वह हार्ड हार्टेड नहीं था, एंड was capable of reform, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधारना, करेक्ट करना। तो इस प्रकार का वो चोर था। किस प्रकार का चोर था? तो क्लेवर था, एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी था, वह यंग था और अपना नाम हर बार बदलता था। क्यों बदलता था? ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए, बचने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी। कहने का मतलब है व्हाई डिड हरी रिटर्न, क्यों वापस करता है, टू अनिल्स, अनिल को, इवन आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, अनिल के पैसे चुराने के बाद में वह उसको वापस क्यों करता है? तो क्यों करता है? तो हरी सिंह रिटर्न, हरी सिंह ने वापस कर दिया, टू अनिल, अनिल को उसके पैसे वापस करता है। क्यों करता है? बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया था, उसको लगा दैट कि एजुकेशन कुड गिव हिम
रिस्पेक्ट, शिक्षा है उसको सम्मान दे सकती है, एक शिक्षा ही उसको सम्मान दे सकती है। अ सिक्योर फ्यूचर, एक सुरक्षित जीवन दे सकती है। एंड का मतलब और मोर मनी देन स्टीलिंग, और ज्यादा धन दे सकता है। किसकी अपेक्षा? स्टीलिंग, चोरी करने की अपेक्षा। एजुकेशन उसको सम्मान, एजुकेशन ही उसको सम्मान देगी, सिक्योर लाइफ देगी, सुरक्षित जीवन देगी और ज्यादा धन देगी। किसकी अपेक्षा? चोरी करने की अपेक्षा एक शिक्षा उसको ये सब दे सकती है। ये सब उसने महसूस किया था, सोचा था, इसीलिए उसने अनिल के पैसे वापस कर दिए थे। अनिल्स काइंडनेस, अनिल की जो दया थी, एंड प्रॉमिस जो उसको वादा था, क्या था? टू टीच, सिखाना, रीडिंग एंड राइटिंग चेंज हिज हार्ट। अनिल की दया, अनिल का प्रेम, अनिल का विश्वास और जो उसने सिखाने का वादा किया था, पढ़ाने का वादा किया था, ये सब सारी चीजों ने हरि सिंह के माइंड को बदल दिया, हरि सिंह के विचार को बदल दिया। और जो उसके विचार बदल गए, वह बदल गया, तो उसने सोचा हम जो हैं क्या करें, ऐसा ना करें कि हम उसके पैसे वापस कर दें। और यही सारी चीजें सोच करके वह उनके पैसों को क्या करता है? वापस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई वॉज इट नॉट एन इजी टास्क फॉर एन एक्सपीरियंस thief like a हरि सिंह टू रॉब अनिल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा वाई वॉज इज नॉट एन इजी टास्क एन एक्सपीरियंस थिफ लाइक हरि सिंह, एक अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना या इतना आसान क्यों नहीं था? तो क्यों नहीं था लूटना? इट वॉज नॉट इजी फॉर हरि सिंह टू रॉब अनिल, आसान नहीं था हरि सिंह को लूटना, अनिल मतलब अनिल को लूटना हरि सिंह के लिए, बिकॉज क्योंकि अनिल वाज एक्सट्रीमली काइंड, कैसा था? बहुत ही दयालु था, सिंपल मतलब साधारण था, एंड ट्रस्टिंग, बहुत ही विश्वसनीय था। हरि न्यू, हरि जानता था दैट की लॉसिंग मनी, जो खोया हुआ धन है, वुड नॉट हर्ट अनिल मच, जो अनिल ने अपना पैसा खोया है वो अनिल को ज्यादा दुख नहीं देगा, ज्यादा परेशानी नहीं देगा। बट लॉसिंग हिज ट्रस्ट, जो उसका हमने विश्वास तोड़ा है, जो उसने अपना विश्वास खोया है, वुड डीपली हर्ट हिम, वो टूटा हुआ विश्वास ही उसको क्या करेगा? बहुत ही दर्द, बहुत ही चोट पहुंचाएगा। ये सारी चीजें सोच करके हरि सिंह को अनिल को लूटना आसान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल? चोर ने अनिल को दोस्त क्यों बनाया, क्यों से दोस्ती किया था? तो द थीफ मेड फ्रेंड्स विद अनिल, अनिल, चोर ने क्या किया? हरि सिंह ने अनिल से दोस्ती क्यों की थी? तो हरि सिंह ने अनिल से दोस्ती की टू गेन हिज ट्रस्ट, उसको विश्वास दिलाने के लिए, एंड और फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू रॉब हिम, ताकि उसको लूटने का एक अवसर मिल जाए, एक चांस मिल जाए। इसीलिए उसने उसको विश्वास दिलाया कि आई एम गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं आपके लिए बिना वेतन के काम कर सकता हूँ, आपके लिए खाना बना सकता हूँ। लेकिन उसको खाना नहीं बनाना आता है, फिर भी वह बोलता है, क्यों? कि वह लूटना चाहता है, वो जानता है हरि सिंह को विश्वास हो जाएगा, अनिल को विश्वास हो जाएगा। द थीप, हरि सिंह, जो चोर हरि सिंह है, चूज अनिल, और इसीलिए अनिल को उसने सिलेक्ट किया, चुना कि ही इज माई विक्टिम, या मेरा शिकार है। एज, क्योंकि हिज नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि उसका जो अगला टारगेट था, बिकॉज क्योंकि अनिल वाज अ ट्रस्टिंग, अनिल जो था बहुत जल्दी विश्वास करने वाला व्यक्ति था, एंड का मतलब और सम व्हाट केयरलेस पर्सन, और कभी कभी क्या होता था, वह केयरलेस, लापरवाह भी था। द थीप्स इनिशियल इंटेंशन,
इंटेंशन का मतलब इरादा, इनिशियल का मतलब शुरुआती, प्रारंभिक। चोर का जो पहला इरादा होता है was to exploit Anil nature to secure free food, a place to stay and eventually steal his money. उसका जो पहला इरादा होता है कि चलो ठीक है, कम से कम सिक्योर है, सुरक्षित है और फ्री भोजन है। अब प्लेस, एक कम से कम स्थान तो मिला कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए, जो हमारे लिए सुरक्षित है, ये हरि सिंह सोचता है। एंड इवेंचुअली स्टील हिज मनी एंड वैल्यूएबल्स विदाउट एनी सस्पेंशन, बिना संदेह की। वैल्यूएबल्स का मतलब कीमती, और उसको लूटना होगा। कहने का मतलब है एंड इवेंचुअली स्टील हिज मनी, उसका धन लूटा जा सकता है या लूट लेंगे। कब? वैल्यूएबल्स विदाउट एनी सस्पेंशन, बिना किसी कीमती संदेह के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, हरि सिंह का चरित्र चित्रण करेंगे, हरि सिंह के बारे में बताएंगे वो कैसा था, कैसा नहीं था। तो हरि सिंह इज अ यंग, हरि सिंह एक यंग था, और क्या था, क्लेवर था, होशियार था, एंड एक्सपीरियंस, अनुभवी था, स्मॉल टाइम थी, मतलब एक छोटे समय। ही ऑफन चेंजेस हिज नेम टू एस्केप द पुलिस, और वो अक्सर क्या किया करता था, अपने नाम को बदल लेता था, और बदलने का कारण यही था ताकि वो पुलिस से बच सके, ताकि वो पुलिस से बच सके, इसीलिए अपना नाम बदलता रहता था। ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान था, एंड और लाइज इजली, और वो बहुत सरल तरीके से झूठ बोल लेता था। इवन अबाउट नोइंग हाउ टू क्विक, उसके बारे में जानते हुए, हाउ टू कुक, कि कैसे भोजन पकाया जाता है। हाउ एवर इज नॉट हार्ड हार्टेड, वो हार्ड हार्टेड व्यक्ति नहीं था। अनिल्स काइंडनेस, अनिल की जो दया या दयालुता, एंड ट्रस्ट, उसका विश्वास, अवेकन हिज कॉन्साइंस, उसको जगा, उसकी जो अंतरात्मा वो क्या करता है, अनिल के विश्वास, अनिल की जो दया होती है, उसका, अनिल का जो विश्वास होता है, अनिल का जो भरोसा होता है, ये सारी चीजें उसकी अंतरात्मा को अवेकन कर देती हैं, जगा देती है। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, हरी रियलाइज, महसूस करता है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कीमत क्या होती है, उसने महसूस कर लिया, उसको पता चल गया। एंड डिसाइड्स टू गिव अप स्टीलिंग, उसने निर्णय ले लिया कि ठीक है, शिक्षा ही बेटर है, एजुकेशन ही बेटर है, इसीलिए हमको चोरी करना छोड़ देना चाहिए। शोइंग हिज कैपेसिटी फॉर रिफॉर्म, और ये दिखाता है हिज कैपेसिटी, अपनी क्षमता को, फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये लेसन आपका एंड हुआ है, और यदि आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आपको हमारा जो चैनल है शैलेंद्र मैथ मैजिक, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट भी कीजिए, और ऐसी वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहेंगे।